नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे भगवान के बारे में जिनकी महिमा अपार है, जिनके किस्से अद्भुत हैं, जिनकी शक्ति का कोई पार नहीं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भगवान नारायण की, जो पूरी दुनिया का ध्यान रखते हैं, जिनके बारे में जानना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान नारायण की दुनिया की यात्रा, जहाँ ज्ञान का समुद्र है, भक्ति की पवित्र नदी है और श्रद्धा का अटूट भरोसा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान नारायण को छुपे हुए भगवान भी कहते हैं? जी हाँ, छुपे हुए यानी जो दिखाई ना दें, जो हमारी समझ से परे हो, जो माया से परे हो। भगवान नारायण अपने असली रूप में छुपे हुए हैं। वे समय और जगह की सीमाओं से परे हैं। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। दुनिया का बनना हो, उसका चलना हो या फिर उसका खत्म होना, ये सब भगवान नारायण की मर्जी से ही होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान नारायण को हर कारण का कारण कहा गया है, यानी जो कुछ भी इस दुनिया में होता है उसका असली कारण भगवान नारायण ही है। वही इस दुनिया को बनाने वाले हैं, वही इसे चलाने वाले हैं और वही इसे खत्म करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर भगवान नारायण की शरण में चलें, उनकी भक्ति करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें अपने असली रूप का दर्शन कराएं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में सप्तर्षियों का बहुत बड़ा महत्व है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, ये 7 महान ऋषि अपने ज्ञान, तपस्या और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सप्तर्षियों के गुरु कौन थे? जी हाँ, सप्तर्षियों के गुरु कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान नारायण थे। भगवान नारायण ने ही इन ऋषियों को ज्ञान और ध्यान की शिक्षा दी थी। उन्होंने ही इन ऋषियों को वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दिया था। सप्तर्षि भगवान नारायण के पास जाते थे, उनकी तपस्या करते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। भगवान नारायण ने ही इन ऋषियों को बताया था कि इस दुनिया का रहस्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें मनुष्य का क्या काम है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर भगवान नारायण की शरण में चलें, उनसे ज्ञान और ध्यान पाने के लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, हमारी धरती, हमारा संसार कितना सुंदर है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सुंदर संसार की रक्षा कौन करता है? जब जब इस धरती पर जुल्म बढ़ता है, जब जब पाप का राज होता है, तब तब भगवान नारायण इस धरती पर जन्म लेते हैं और बुरे लोगों का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान नारायण के 10 खास अवतारों को दशावतार कहते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये हैं भगवान नारायण के 10 खास अवतार। इन सभी अवतारों ने अपने अपने समय में धरती पर जुल्म खत्म किया और धर्म की स्थापना की। मत्स्य अवतार में भगवान नारायण मछली बन गए थे और प्रलय के समय वेदों की रक्षा की थी। कूर्म अवतार में उन्होंने कछुए का रूप धारण किया और क्षीर सागर के मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा था। वराह अवतार में उन्होंने सुअर का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष नामक राक्षस को मारा था। नृसिंह अवतार में उन्होंने नर और सिंह का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप नामक राक्षस को मारा था। वामन अवतार में उन्होंने एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और राजा बाली से 3 पग भूमि दान में मांगकर तीनों लोक माप लिए थे। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर भगवान नारायण के चरणों में प्रार्थना करें कि वे हमें सदा अपनी शरण में रखें और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहें। दोस्तों, जब हम थक जाते हैं तो हमें आराम चाहिए होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जो हर समय काम कर रहे हैं, क्या उन्हें आराम की जरूरत नहीं होती? जी हाँ, भगवान नारायण भी आराम करते हैं, लेकिन उनका आराम करना भी निराला है। वे शेषनाग पर योग निद्रा में सोते हैं। ये कोई मामूली नींद नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्टेज है जिसमें वे जगे हुए भी हैं और शांत भी। शेषनाग का मतलब है अनंत, जो भगवान नारायण की अनंत शक्ति और महिमा का प्रतीक है। योग निद्रा एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन और इंद्रियां शांत होती हैं, लेकिन आत्मा जगी रहती है। जैसे शांत समुद्र में शेषनाग पर भगवान नारायण बैठे रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपने मन को शांत और स्थिर बनाना चाहिए, ताकि हम अपने अंदर छिपी ईश्वरीय शक्ति को जगा सकें। दोस्तों, आपने भगवान विष्णु के चित्रों में उनके हाथों में एक चक्र जरूर देखा होगा। ये कोई साधारण चक्र नहीं है, बल्कि सुदर्शन चक्र है, जो भगवान नारायण का एक खास हथियार है। सुदर्शन का मतलब है सुंदर दिखने वाला, लेकिन यह चक्र अपनी सुंदरता से ज्यादा अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। यह चक्र इतना तेज है कि यह पलक झपकते ही अपना काम कर देता है।
भगवान नारायण ने इस चक्र का यूज कई बार बुरे लोगों को खत्म करने और धर्म की स्थापना करने के लिए किया है। ये चक्र समय का भी प्रतीक है, जो किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे सुदर्शन चक्र अपने तय रास्ते पर चलता रहता है, वैसे ही समय भी लगातार चलता रहता है। यह चक्र हमें यह सिखाता है कि हमें समय का सही यूज करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि वे हमें सदैव धर्म के रास्ते पर चलने की शक्ति दें। दोस्तों, भगवान नारायण को श्रीहरि भी कहते हैं। श्री का मतलब है लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। भगवान नारायण हमेशा माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं। यह रिश्ता हमें यह बताता है कि जिंदगी में केवल आध्यात्मिक उन्नति ही काफी नहीं है, बल्कि भौतिक समृद्धि भी जरूरी है। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का मिलन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में इन दोनों चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोशिश करनी चाहिए और साथ ही साथ अपने परिवार के लिए भी पैसे और सुविधाओं का प्रबंध करना चाहिए। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का मिलन यह भी दिखाता है कि जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें केवल पैसों में ही नहीं उलझे रहना चाहिए और न ही केवल आध्यात्मिकता में ही डूबे रहना चाहिए। हमें इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना चाहिए और एक संतुलित जीवन जीना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा से ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए हमें माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए और उनसे अपने जीवन को सुखी बनाने की प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान नारायण के बहुत सारे रूप हैं और हर रूप का अपना अलग महत्व है। उनके एक रूप को अष्टभुजधारी कहते हैं, जिसमें उनके 8 हाथ हैं। इन 8 हाथों में वे शंख, चक्र, गदा, कमल, धनुष, बाण, तलवार और ढाल पकड़ते हैं। यह रूप उनकी असीम शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। 8 हाथ यह दिखाते हैं कि वे हर तरफ मौजूद हैं और सबकी रक्षा करते हैं। उनके हर हथियार का एक खास महत्व है। शंख की आवाज से वे अज्ञानता को दूर करते हैं। चक्र से वे बुरे लोगों का नाश करते हैं। गदा से वे दुष्टों को सजा देते हैं। कमल उनकी पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। धनुष और बाण से वे अपने भक्तों के दुखों का नाश करते हैं। तलवार से वे अज्ञानता रूपी अंधकार को काटते हैं और ढाल से वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान नारायण का यह अष्टभुज रूप हमें यह संदेश देता है कि वे सबसे शक्तिशाली हैं और उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमें उन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें कभी निराश नहीं होने देते। दोस्तों, हमारे वेद ज्ञान का खजाना है। वेदों में हमें जिंदगी से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन वेदों का ज्ञान हमें किसने दिया? जी हाँ, वेदों का ज्ञान हमें खुद भगवान नारायण ने दिया है। भगवान नारायण को वेदांत भी कहते हैं, जिसका मतलब है वेदों का असली मकसद। वेदों का असली मकसद हमें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाना है और यह रास्ता हमें भगवान नारायण ही बताते हैं। वेदों में भगवान नारायण की ग्रेटनेस के बारे में बताया गया है। वेदों में लिखा है कि भगवान नारायण ही इस दुनिया को बनाने वाले हैं, वही इसे चलाते हैं और वही इसे खत्म करते हैं। वेदों में यह भी बताया गया है कि भगवान नारायण ही एकमात्र सत्य है और उनकी प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का असली मकसद है। भगवान नारायण ने अपनी कृपा से हमें वेदों का ज्ञान दिया है ताकि हम इस ज्ञान का यूज करके अपने जीवन को सफल बना सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। हमें चाहिए कि हम वेदों को पढ़ें, उनमें बताए गए रास्ते पर चलें और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थे भगवान नारायण से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। भगवान नारायण की महिमा असीम है और उनके बारे में जितना जाने उतना ही कम है। लेकिन एक बात पक्की है कि भगवान नारायण हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। वे हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।